हमारी माता है, रुके जाओ। धर्म को नाता है, हमारी माता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। गौ माता की जय, भगवान जी की जय। खाते भी तो कर दे रहे हैं। ये तो अपने जो लूट हुई है 1264 तक वो है, उसके बाद फिर एक तो वो खड़ा कर अभी 1264 तक अपना ये करते हैं वही तो है ना 1264 के पास वाले। हाँ वही चार करते हैं जैसे पानी पड़ा हुआ है काम नहीं करे अभी भी ये जो खोद रहे हैं ना खास करके बाहर फिर रोज के चुके से ये लोग खोद रहे हैं जो कि अपना यहाँ तक है ये पूरा का बड़ा बड़ा सीन है जो भी मुझे आपने छोड़ दिया ना आप यहीं खाई कुछ उनको तो पूरा बता दिया 30 बीघा तो वह जगह पूरी बताई फिर भी कोई कमी है तो आप नक्शे के अनुसार कराएंगे तो काटदार कभी नहीं करा सकते और देनी पड़ेगी हमको। बिल्कुल। तो ये नहीं वो आपकी बात हुई है तो वो अभी ये लौट गई तो उसमें तो क्या आज कल में ये क्लियर हो जाएगा मामलों का कि समिति सब कुछ हो जाए। हाँ सीमा ज्ञान आप दोबारा करवा दें वो। दूसरा जो पशु चिकित्सालय का जो लेटर है जो पुरानी मंडी में जो चल रहा है तो पुरानी मंडी की जगह के लिए अभी एसडीएम साहब ने कहा है तो उसकी जगह हमारे को वही लेने दिया जाए क्या अभी सेवा भाव कर रहे हैं। उन्होंने केस किया है जब तक नई जगह अलॉट नहीं हो जाती तब तक उनको मार्गदर्शन नहीं किया जाए। निर्माण नहीं हो वो निर्माण किस तरह वो इनको करेंगे मेन ये सर एक नाला है नाले के बीच में 1268 की कुल जगह 1-2 बीघा जगह है ये भी अपने को नहीं है अब इधर से अपना था ये पूरा अब इसमें कितनी जगह बच रही है आपको बता दें तो हम उसको भी लोड करें जो अभी होगा ना इसका तो इसका तो और नए आवंटन की प्रोसेस तो एसडीएम साहब ने ठीक है अगर आसपास कोई जगह है करते हैं वो अलग पूरी प्रोसेस है। आपने आधी जमीन टोटी रहेगी आप टोटी हटी जा रहे हो जो बस 66 के पीछे पीछे हाल टोटी 69 में से 100 आ रही है आप 68 में से 69-72 में कोई कब दीजिएगा हमें तो वो है ना बस 74 में से कर रहा हूँ कोई बात नहीं आप उसको टाइम दे देना भाई सीमा ज्ञान उसी ढंग से बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। 1 2 3 4 गौ माता की जय, गौ माता की जय। अभी तो नहीं अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में गौ माता की गौ माता की गौ माता की भारत माता की सभी देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की
जय गणपति की जय इंकलाब इंकलाब इंकलाब। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे फोटो, आज 64 दिन हो गए आचार संहिता लगने के कारण आप आए, क्या आत्मकथन है? जो गौ सेवा संस्थान की तरफ से प्रशासन से को अवगत कराया गया था कि हमारी जो भूमि आवंटन नगर परिषद के नाम हुए गौसेवा संस्थान के लिए उसका दोबारा सीमा ज्ञान किया जाए हमारी उपस्थिति में, गौ सेवा संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में। वह दूसरी मांग थी इनकी पशु चिकित्सालय पुरानी मंडी में जो वर्तमान में इनकी गौ या नंदी को वहाँ रख रखा है, बीमारों को चिकित्सालय चल रखा है, उसको जब तक भूमि आवंटन में गौशाला तैयार नहीं होते जब तक उसको यथावत रखे जाए। तीसरी मांग चिकित्सा करे वहाँ से हमें जहाँ तक सहयोग किया जाए वो कहें वहाँ शिफ्ट नहीं हो जाए। जब तक ये प्रशासन द्वारा सहयोग कराया जाए, जब तक नवीन गौशाला में शिफ्ट नहीं हो जाए तक। तीन मांग थी, उनमें से प्रशासन द्वारा इनका तीनों मांगों के समर्थन करता है। उनके इनकी सहमति से इनका धरना खत्म करवाया जा रहा है। जन्म जन्म का नाता है। कितने दिनों में आप सीमा ज्ञान करवा दोगे? सीमा ज्ञान 2 दिन में हम करवा देंगे, कल या परसों। बहुत सुंदर। निर्माण कार्य कब तक समय लगेगा? निर्माण कार्य ये नगर परिषद गौशाला में प्रशासन से जैसे हमारे उच्च अधिकारियों ने बताया गया कि 1 माह के अंदर अंदर इसका कार्य चालू करवा दिया जाएगा। आपको शायद ये भी जानकारी होगी 11 बीघा जमीन किलो रोड पर भी आवंटित हुई घोषणा के लिए हाई कोर्ट की भी आदेश से खाली कराने के लिए, लेकिन अभी तक आपको जो कार्रवाई नहीं। जो सिलो रोड के लिए इन्होंने पहली हाई कोर्ट में चल रहा था उनका, तो वह ज़मीन भी 11 बीघा नगर परिषद को सपोर्ट कर गई। उसमें गौ सेवा संस्थान के लिए सन 2016 में जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा था, किंतु वह ज़मीन नगर परिषद को सपोर्ट की गई है, जो अभी हाई कोर्ट में इनकी रीट पिटीशन चल रही है। उस पर हाई कोर्ट का आदेश हो गया, आपकी तरफ से प्रशासनिक कार्रवाई खाली कराई जाएगी या फिर वह भी नगर परिषद को खाली करवाने देगा, जिसमें कंटेम लगा हुआ है वह नगर परिषद को सपोर्ट कर दे। जैसा भी हाई कोर्ट निर्देश देगा उसकी पालना कर ली जाएगी। आपका नाम? अर्जुन लाल मीणा, तहसीलदार बोल। बोलो माता की जन्म जन्म का नाता। प्रशासन का सकारात्मक रवैया रहा। हमने जो भी हमारी प्रमुख मांगी थी तो उन्होंने सहमति जताई है और 1 महीने के अंदर अंदर सभी जो मांगी थी उनको क्रियान्वयन करके और क्रियान्वयन करेंगे और बेसारा गोवंश का समाधान करेंगे। 64 जिलों के बीच में कोई प्रशासन नहीं आया, आज प्रशासन वार्ता करने आया, क्या कारण आज नहीं पाया? प्रशासन वार्ता करने को इसलिए आया कि प्रशासन को पता है कि 64 दिन से बैठे हुए हैं, तो आगे भी इनका समाधान करना जरूरी है। नहीं तो ये अगर धरने पे अड़िग रहेंगे और मांगे भी यही रहेगी यथावत, तो ये मांगे तो अपन मतलब प्रशासन कर ही रहा है, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन अगर कर रहा है तो इतने दिनों में वार्ता के लिए आए तो प्रशासन का स्वागत है। अच्छी पहले ये पहले भी हो जाना चाहिए था, पर अब पता नहीं इनका जाने क्या कारण रहे। हम इनका स्वागत करते हैं प्रशासन के कदम का। संतुष्ट हो आप अपनी बातों से जो आए? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, हमारा सब इसमें समाधान हो रहा है। पशु चिकित्सालय के जो बेसारा गोवंश थे उनको वहाँ से शिफ्ट करने की जो हमारी प्रमुख मांग है उनको एडीएम साहब ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने 1 महीने का आश्वासन दिया है। वहाँ पर दोबारा उस जो 28 बीघा भूमि जो आवंटन हुई है उसका दोबारा सीमा ज्ञान होकर और उसका निर्माण कार्य जो चल रहा है अभी, तो उसको व्यवस्थित तरीके से गौशाला के निर्माण के हिसाब से व्यवस्थित बना के और पशु चिकित्सालय के जितने भी बेसहारा गोवंश है उनको 1 महीने में वहाँ शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद ही प्रशासन से एडीएम साहब से वार्ता हुई। हम 5 जनों का प्रतिनिधि मंडल गया था वहाँ पे और उन्होंने हमारे मांगों को सहमति जताई। आप धरना समाप्त है और गौ माता के लिए हमारा संघर्ष करते आए और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। आपका नाम?
प्रहलाद मीणा, अध्यक्ष गोपाल गोसेवा संस्थान बूटी। जय गौ माता की। हमारी प्रमुख मांग यही थी कि भाई नंदीशाला का निर्माण जल्दी शुरू हो और इन गौवंश को वहाँ शिफ्ट किया जाए। और दूसरा, जब तक वहाँ शिफ्ट नहीं होता है पशु चिकित्सालय में हमें परेशानी आती है, बारिश में तो खास तौर से बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो हमारा प्रयास था कि भाई जहाँ तक नंदीशाला में ये शिफ्ट नहीं होता है तो टेम्परेरी व्यवस्था के रूप में ये पुरानी धान मंडी दी जाए, गौवंश को वहाँ रखा जाए। लेकिन आज अब क्योंकि अब आचार संहिता भी लग चुकी है और कानून संविधान का पालन करना हम सभी का दायित्व है। हमने जो भी लड़ाई लड़ी वो संविधान के अंतर्गत ही लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। तो प्रशासन की तरफ से भी हमारे संदेश आया कि भाई अब आपको हटाना पड़ेगा और वार्ता के लिए भी बुलाया। हमारी 5 सदस्यीय टीम वहाँ प्रशासन से बातचीत के लिए भी गई। कलेक्टर साहब से बात नहीं हो पाई, एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब ने जो भी हमारी प्रमुख मांगे थी उनके प्रति आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा है कि भाई 1 महीने में हम वहीं व्यवस्था करा देंगे ताकि बीमार एक्सीडेंट जो आप अस्पताल के विषय की बात कर रहे हो इनको सीधा वहीं शिफ्ट करा देंगे। आप अभी मंडी में करोगे फिर थोड़े दिनों बाद वहाँ करेंगे, तो अब इतने दिन रुके तो 1 महीना और रुक जाओ, हम सीधा वहीं इनको शिफ्ट करा देंगे। ऐसा में हमारी टीम को एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है। और जो दूसरी मांग थी वो पशु चिकित्सालय की, तो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, अब जब तक आप लोगों की वहाँ नंदीशाला में इन गौवंश की व्यवस्था नहीं होती है, जब तक आपकी सेवा यथावत वहाँ पशु चिकित्सालय में जारी रखो, कोई भी आपको समस्या नहीं आने दी जाएगी। अभी एक तरह से हमारे पूरी संतुष्टि तो नहीं है सर। संतुष्टि तो जब होगी जब हमारे गौवंश वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ हमारी अपन सब लोगों की सेवा शुरू हो जाएगी। गोपाल गौसेवा संस्थान की एक मांग ये भी थी कि दोबारा जमीन का सीमा ज्ञान हो, उसके बारे में क्या आश्वासन दिया? हाँ बिल्कुल, ये तो प्रमुख मांग थी हमारी, क्योंकि अभी भी नंदीशाला में अतिक्रमण नहीं हटा है। कुछ हिस्से में अभी भी किसी अतिक्रमण ने फसल बो रखी है, चावल उगा रखे हैं। तो एसडीएम साहब ने कहा है कि जो भी वहाँ ज़मीन अलॉट है उसमें से 1 इंच ज़मीन भी कम नहीं की जाएगी और 1-2 दिन में उसका सीमा ज्ञान कराकर पूरी ज़मीन नगर परिषद को संभला दी जाएगी। नगर परिषद द्वारा पूर्व में निर्माण के दौरान 20 फुट का रोड भी छोड़ा गया था, उसके बारे में क्या हुआ? बिल्कुल, रोड के लिए भी उन्होंने स्पष्ट बोला है कि कोई रोड नहीं छोड़ा जाएगा। और ठीक है, नाले की जहाँ तक सीमा है वो तो छोड़नी पड़ेगी। तो जो भी नाले की बात और जो भी अपने आवंटन हुई है उसमें से 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ी जाएगी, ऐसा एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया। आपकी 11 बीघा रोड पर जो जमीन आवंटन की प्रमुख मांग थी, उसके बारे में क्या बात? 11 बीघा के विषय में भी बात की। अब उन्होंने तो यही कहा, हमने ये नगर परिषद को हैंड ओवर कर दिए, अतिक्रमण तो हटाना उनका काम है। और जैसे भी हमारा सहयोग मांगे का हम तैयार हैं, जाब्ता वगैरह जैसे भी चाहे, पर अब हटाना तो उनको है। और इसके लिए हाई कोर्ट में भी ये प्रकरण चल रहा है, तो वो भी एसडीएम साहब के संज्ञान में उन्होंने बोला है अगर हाई कोर्ट अगर कुछ इस दिशा में निर्देश देता है तो उसकी ज़रूर पालना की जाएगी। इन 64 दिनों में जनता का क्या रुख रहा है? जनता से क्या कहना चाहोगे? सामाजिक धार्मिक संगठन किया है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पूरी हमारी टीम गोपाल गौसेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्य को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना लंबा समय बराबर धरने को चलाया और अपनी सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरा, आम जनता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, जो भी लोग, जिन भी व्यक्तियों ने या सम्मानित सदस्यों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस धरने को समर्थन दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने भी इस धरने को
प्रत्येक से अप्रत्येक सहयोग किया है। भोलेनाथ की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। अब आज धरना समाप्त हो रहा है आपका? हाँ बिल्कुल सर, अब कानून से बढ़कर तो कुछ नहीं है। जो भी देश का संविधान है उसके अंतर्गत ही लड़ाई लड़नी है। पर कुल मिला के ये बात स्पष्ट है कि ये कार्य इन जनप्रतिनिधियों में से एक भी जनप्रतिनिधियों के हाथों नहीं होना था। ये गौभक्त के हाथों होना था और घूम फिर कर ये बात प्रशासन के ऊपर आ गई है। सभी लोग गौ माता के प्रति भावना रखते हैं। कलेक्टर साहब भी पूरे गौ माता के प्रति भावना रखते हैं और ये कार्य निश्चित रूप से उन्हीं के हाथों से अब पूरा होना जा रहा है। बीच में राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए भी आए यहाँ पे पूर्व मंत्री जी भी हैं। क्या कहना है आपका? काम करने का अब भाग्य में नहीं था सर, प्रयास उन लोगों ने किया लेकिन इस चीज़ के लिए उनके पास भाग्य में नहीं था। ये उनके हाथों से होना ही नहीं था। नहीं तो जब ज़मीन का कब्जा मिल गया, टेंडर भी कर दिया उन्होंने, बाद में एक टिनसेट का भी टेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसका श्रेय नहीं ले सके। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन लोगों के हाथों से गौ माता या नंदी बाबा को कोई कार्य नहीं करवाना था। पिछले 64 दिन में सभापति जी तस्से बस नहीं, इनके लिए क्या कहना है? सभापति जी तो अहंकार में चूर है और अपनी अटदर्मिता पर अड़ी हुई है। इनको तो समय ही आगे बताएगा कि ईश्वर क्या प्रतिफल देता है इनको। आपके प्रति या गौ माता के प्रति हमारा तो क्या है सर, हम तो एक माध्यम ही है। जमीन भी नगर परिषद को मिलनी है, नगर परिषद को ही बनाना है और उनको ही चलाना है। हम तो कोशिश कर रहे थे कि भाई बैंक ये जो गौवंश ये बेचारे ये दर दर भटक रहे हैं और आम जन के लिए भी परेशानी बने हुए हैं। तो जब इनको स्थान मिल गया तो इनको स्थापित किया जाए और नगर परिषद की ही जिम्मेदारी है। बार बार ये जो गौशालाओं में बेचते हैं वहाँ पर जगह नहीं है। 250 की क्षमता है, 600 गौवंश वहाँ पहले ही है, इसीलिए हम विरोध कर रहे थे। लेकिन थोड़ा हमें ये कमी जरूर रहेगी कि जनता का जितना समर्थन हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि जब हम पहले विरोध करते थे ये गौशाला में जगह नहीं थी, नंदियों को ज़बरदस्ती वहाँ बेच देते, उसका हम लोग विरोध करते थे तो लोग हमसे नाराज़ होते थे कि यार तुम इनको वहाँ नंदियों को नहीं जाने देते हो, ये यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तुम लोग बाधा बने हो। जबकि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि नगर परिषद की व्यवस्था है और उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। गौशाला है अपने अपने हिसाब से वो लोग चला रहे हैं और 250 की 600 गायें हैं, गौवंश वहाँ पहले ही है, तो कितना आग रखोगे। यही हमारा विरोध रहता था। अब ये सरकारी एक व्यवस्था बनने वाली है, आराम से एक एक गौवंश को, मैं तो कहता हूँ एक भी गौवंश बूंदी की सड़कों पे नहीं रहे। रोटी देने के लिए भी मोटरसाइकिल से आदमी को ढूंढना पड़े, जब जाके हमें पूरी संतुष्टि होगी। बोलो गौ माता की जय। एक माह का टाइम दिया है, उसके बाद वापस आंदोलन पे जाएंगे या दबाव बना देंगे? देखो वैसे अब प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में बोला है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी कारण से नहीं होता है तो सब लोग मिलकर फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। आपका नाम बताओ। गोपाल माहेश्वरी। और साथ में मैं सभी आप मीडिया के भाइयों को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने पूरे 64-65 दिन बेनागा बारिश गर्मी किसी की परवाह किए हुए पूरे मंच को संभाला, पूरा समय दिया और मंच की आवाज़, ये धरना की आवाज़ पूरे जिले में फैलाई। मीडिया जिंदाबाद। पूरे जिले में आपने गौवंश की आवाज़ को उठाया है, फैलाया है। इसके लिए हम हमारी पूरी टीम आप सभी मीडिया भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। विशेष तौर पर कोई चैनल जो रेगुलर आपसे जुड़ा हो, विशेष तौर पर मीडिया चैनल जो आपसे जुड़ा हुआ हो लगातार? नहीं, बिल्कुल, वैसे तो सभी मीडिया भाइयों का पूरा सहयोग रहा है, पर खास तौर से आप तीनों मुख्य तौर से राजेश जी भाई साहब, कमलेश जी भाई साहब, पुरुषोत्तम जी भाई साहब, आनंद जी मुंदड़ा, प्रवीण जी सैनी, दैनिक भास्कर, पत्रिका, सभी लोगों का इसमें पूरा सहयोग रहा है। हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, हाय हमारी
इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।